एक ऐसा प्लेयर जो अपने डेब्यू के कुछ सालों में ही अपने दमदार बल्लेबाजी की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे अहम हथियार बन जाता है, जो सिर्फ 126 बॉल पर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट वनडे डबल सेंचुरी बनाता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसे सभी इंडियन क्रिकेट टीम का अगला सुपरस्टार मान रहे थे, उससे अचानक इंडियन क्रिकेट टीम से परमानेंटली ड्रॉप कर दिया जाता है। आखिर क्या वजह थी कि ईशान किशन से इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया? आज की इस वीडियो में हम ईशान किशन की लाइफ जर्नी के साथ साथ इनका लाइफस्टाइल और तमाम तर जानकारी कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1992 को बिहार में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इनके पिता का कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा बिजनेस था। ईशान को पढ़ाई से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। इससे लगाव था तो सिर्फ क्रिकेट से। वो स्कूल क्लास में कम और क्रिकेट ग्राउंड में ज्यादा नजर आता था। जब ईशान स्कूल क्लास में भी होते तब वो अपनी कॉपी में क्रिकेट स्टेडियम या फिर बैट बॉल का स्केच बनाते। स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद वो बैट उठाकर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लग जाते। वक्त के साथ साथ ईशान ने क्रिकेट को सीरियस लेना शुरू किया और एक क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया। क्लब में अच्छी परफॉर्मेंस के चलते ईशान को अंडर 16 में खेलने का मौका मिला। इसके बाद इनकी रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुई। रणजी ट्रॉफी में इन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट एक ही मैच में 14 छक्के मारकर 273 रन बनाए। इसी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें 2016 को इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला और साथ में ईशान को अंडर 19 स्क्वाड का कैप्टन भी बनाया गया। साल 2016 को ईशान का गुजरात लॉयन की तरफ से आईपीएल में डेब्यू हुआ। अपने पहले आईपीएल सीजन में ईशान की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही, लेकिन 2017 के आईपीएल में ईशान ने गुजरात लॉयंस के लिए 11 मैचों में 277 रन बनाए। 2018 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने ईशान को 6 करोड़ 18 लाख में खरीदा। ईशान ने मुंबई के लिए हर एक सीजन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन साल 2020 के आईपीएल सीजन में ईशान ने तहलका मचा दिया। इस सीजन के 14 मैचों में ईशान ने मुंबई के लिए 516 रन किए। आईपीएल में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से 14 मार्च 2021 को ईशान का इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू हुआ। 18 जुलाई 2021 को इनका श्रीलंका के खिलाफ ODI डेब्यू हुआ। ईशान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही थी। वो ODI, T20 और आईपीएल में अपनी दमदार बल्लेबाजी से हर जगह छाए हुए थे। यहाँ तक कि ईशान को इंडियन क्रिकेट टीम का अगला सुपरस्टार कहा जाने लगा। लेकिन ये राइज जितनी तेज थी, इससे भी ज्यादा तेज इनका डाउनफॉल था, जो अगले कुछ ही सालों में शुरू होने वाला था। 10 दिसंबर 2022 को इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक ODI मैच खेला जा रहा था। इस मैच में 24 साल के ईशान किशन जब बैटिंग करने आए तो इन्होंने अपने पहले ही बॉल पर चौका लगाया। ईशान बहुत ही इजी और कॉन्फिडेंस के साथ बॉलर्स को फेस कर रहा था। इन्होंने बांग्लादेश के बॉलर्स को ऐसा पीटा कि जैसे वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा हो। ईशान ने सिर्फ 126 बॉल पर 210 रन किए। ईशान ने 24 चौके और 10 छक्कों के साथ क्रिकेट की हिस्ट्री का फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई। इस मैच के बाद इंडियन ऑडियंस के आगे एक नया सुपरस्टार उभर कर आ चुका था। हर जगह ईशान किशन की बातें होने लगी, लेकिन बस अब ईशान के बुरे दिन शुरू होने वाले थे। डबल सेंचुरी जड़ने के बाद सभी को लगा कि अब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में ईशान ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नजर आएंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय BCCI ने ईशान को प्लेइंग 11 में भी सेलेक्ट नहीं किया और इसे सीधा प्लेयर्स को पानी पिलाने के लिए ग्राउंड के बाहर बिठा दिया गया। 1-2 मैच में इन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन ईशान को कभी 5वें या फिर 6ठे नंबर पर भेजा गया। इस तरह से ईशान को टीम में तो सेलेक्ट कर दिया जाता, लेकिन ज्यादातर इसे बेंच पर ही बिठा दिया जाता। जब टीम में कोई प्लेयर इंजर्ड या फिर अनअवेलेबल होता तब ईशान को उसकी जगह खेलने का मौका मिलता। वर्ल्ड कप 2023 खत्म होने के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने वाली थी, जहां ईशान को बुलाया जाता है इस सीरीज में खेलने के लिए। लेकिन ईशान कहता है कि अभी मैं मेंटली फिट नहीं हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। लेकिन BCCI ने कहा कि आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वैसे भी 2023 का वर्ल्ड कप बेंच पर बैठकर ही देखा है, इसीलिए आपको कोई रेस्ट नहीं मिलेगा और आपको खेलना पड़ेगा। जिसके बाद ईशान अनफिट होने के बावजूद इस सीरीज को खेलने आया और इन्होंने सीरीज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इस सीरीज के खत्म होने के बाद ईशान ने BCCI से रिक्वेस्ट की कि अब मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि मैं मेंटली फिट नहीं हूँ। जिसके बाद BCCI ईशान की बात मान गया और इसे रेस्ट दे दिया गया। इस रेस्ट में ईशान मेंटली डिजीज से खुद को रिकवर करने के लिए दुबई जाकर वहां पार्टी रखते हैं। पार्टी के दौरान खींची गई फोटोज को ईशान इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, लेकिन इन्हीं फोटो से ईशान के लिए आगे बहुत ही बड़े मसाइल खड़े होने वाले थे। जब ईशान दुबई में पार्टी कर रहे थे
तो लोग कहने लगे कि ईशान तो कहता है कि मैं अनफिट हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये दुबई जाकर पार्टी कर रहा है। लोग ईशान को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे और इसे टीम से निकालने का कहा, लेकिन बीसीसीआई यहाँ पर बिल्कुल चुप था और ईशान से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होनी थी। यहाँ पर बीसीसीआई ने ईशान को बुलाया कि अब वापस आ जाओ, लेकिन ईशान बोला कि अभी भी मैं मेंटली फिट नहीं हूँ और बस यहीं से ईशान के टीम से बाहर निकलने के चांसेस बढ़ने लगे। बीसीसीआई ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मत खेलने आओ, लेकिन साथ में बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि अब ईशान को इंडिया टीम में वापस आने के लिए डोमेस्टिक में जाकर खेलना होगा, तब जाकर वो वापस टीम में आ पाएगा। लेकिन ईशान डोमेस्टिक भी खेलने नहीं गए। इसके बाद बीसीसीआई को जैसे ही पता लगा कि ईशान डोमेस्टिक खेलने नहीं जा रहा है, तो बीसीसीआई ईशान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेती है और तब से लेकर आज तक ईशान के नाम को बिल्कुल साइलेंट कर दिया गया है। कोई भी इसे दोबारा टीम में शामिल करने की बात नहीं कर रहा। वेल, ईशान दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम में आ पाएंगे या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ईशान ने क्रिकेट से कितना सारा पैसा कमाया है। ईशान की कमाई कई रास्तों से होती है, जैसे ब्रांड इंडोर्समेंट, आईपीएल, इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल लीग्स। वेल, जैसे कि आप सभी को पता है कि ईशान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है, इसीलिए अब बीसीसीआई इसे कोई सैलरी नहीं दे रहा। लेकिन ईशान आईपीएल और बाकी लीग से काफी अच्छा पैसा कमा रहा है। जैसे साल 2025 के आईपीएल में ईशान को सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 करोड़ 25 लाख रुपयों में खरीदा। इससे पहले सीजन में ईशान को मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ में खरीदा था। ईशान ब्रांड इंडोर्समेंट से भी काफी अच्छा पैसा कमा लेता है। वो कई सारे ब्रांड्स के एम्बेसडर है, जहां इनका ईयरली करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इसके अलावा ईशान किसी दूसरी कंपनी का एक बार एड शूट करने के 1 से 1.5 करोड़ तक चार्ज करता है। ईशान ने कई सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, जहां से हर साल इनकी काफी अच्छी कमाई होती है। बात करें इनकी वर्थ की, तो इनकी टोटल नेटवर्थ $8 मिलियन है, जो रुपीज में 60 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ईशान अपना इतना सारा पैसा आखिर कहाँ खर्च करता है। वो एक बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है। ईशान लग्जरी कार्स के काफी शौकीन है। इनके पास है BMW 5 सीरीज। ये काफी मॉडर्न डिजाइन की कार है और ईशान को ज्यादातर इसी कार में देखा जाता है। इस कार की प्राइस 73 लाख है। दूसरी इनके पास है मर्सिडीज बेंज सी क्लास, जिसकी प्राइस 60 लाख है। ईशान की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार है फोर्ड मस्टंग GT, जिसकी प्राइस 1 करोड़ है। और ईशान की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार है मर्सिडीज बेंज GLS SUV, जिसकी प्राइस 1 करोड़ 30 लाख है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ईशान किस तरह के फैसिलिटेड हाउस में रहता है। ईशान अपनी फैमिली के साथ पटना बिहार में रहता है। बिहार में इनका एक बड़ा खूबसूरत घर है, जो करीब 15,000 स्क्वायर फीट के एरिया पर बनाया गया है। ये हाउस अंदर बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। इस हाउस में जिम, स्विमिंग पूल, होम थिएटर, एक बड़ा गार्डन और छोटी मोटी जरूरत की तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हाउस की प्राइस 4 करोड़ है। चलिए दोस्तों, अब आपको ईशान की फैमिली से मिलवाते हैं। इनके फादर का नाम प्रणव कुमार है। ईशान की मदर का नाम सुचिता सिंह है। ईशान का एक भाई भी है, जिसका नाम राज किशन है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ईशान अनमेरिड है। बात करें इनकी गर्लफ्रेंड की, तो इन्होंने अपनी रिलेशन के बारे में अब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है। तो दोस्तों, ये थी ईशान की लाइफ जर्नी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।